पहले तो जितना भी हो सकेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा और सोचिएगा। ये खबर जो है अखनूर के कोडे वाला इलाके से निकल के सामने आ रही है। अखनूर से मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है और वहाँ पर 6 से 7 लाख सोना और कुछ नकदी चोरों ने जो है बड़े शातिर दिमाग से उड़ा के रफू चक्कर हो गए। उस घर में एक माई रहती थी और उसका जो परिवार है, जो यानी उसके बेटे का जो परिवार था, वो 2nd फ्लोर पे रह रहा था। चोरों ने पता नहीं रैकी करके उस घर को जो है टारगेट किया है और बड़ी चोरी की वारदात उस घर से निकल के सामने आई। 6 से 7 लाख का सोना और कैश लेकर के चोर जो है रफू चक्कर हो गए। अब खबर इसमें क्या निकल के सामने आ रही है, कुछ ना कुछ ये सवाल खड़े करते हुए जा रहे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी। और जो लोग अपने घर को सूना छोड़कर कहीं भी चले जाते हैं और बिना ये सोचे समझे कि उनके पीछे से अगर उनके घर पर कीमती सामान है या नकदी है, वो कभी भी चोरी हो सकती है। जम्मू कश्मीर का इस वक्त जो माहौल है वो बिगड़ चुका है। कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर कुछ इलाकों में आपको खबर सुनने को मिल रही है कि चोरों ने किस प्रकार से किसी के गले के नीचे टोका रखकर यानी तलवार रखकर इस चोरी की वारदातों को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल ही में ग्रेटर कैलाश में क्या कुछ हुआ, क्या इससे लोगों ने नहीं सीखा? किस प्रकार से सूट बूट पहनकर चोर बड़े तरीके से आते हैं, दुकान के अंदर घुसते हैं और जो वहां पर बैठी महिला है उसको आवाज तक नहीं निकालने दी और उसके गर्दन के नीचे तलवार रखकर उसके सामने उसकी पूरी दुकान को लूट के चले गए। अभी भी पुलिस छानबीन कर रही है लेकिन सुराग हाथ में कम ही लगते नजर आ रहे हैं। और अभी बड़ी खबर जो है अखनूर से निकल के सामने आ गई। इससे पहले सोल में भी हमने आपको एक खबर दिखाई दी, उसमें भी काफी तोड़फोड़ करके चोर जो थे काफी सामान और वहां पर भी गहने वगैरह चुरा करके रफू चक्कर हो गए। इस चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सवाल अब इसके पीछे ये खड़ा होता है कि आखिर लोग अपने घर को सूना छोड़कर कैसे चले जाते हैं। अगर आपके घर में इतना कीमती सामान है, ये एक अवेयरनेस मैसेज भी आप लोगों के लिए। अगर आपके घर में आपको पता है कि हमने इतना कीमती सामान रखा हुआ है, जहां तो घर किसी के हवाले करके जाओ, जहां तो घर से जाओ ही नहीं। ये पहले तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने घर में अगर इतना कुछ रखा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। हाँ, पुलिस के ऊपर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं, हमारी सरकार के ऊपर भी। आखिर हो क्या कुछ रहा है जम्मू कश्मीर में, हो क्या कुछ रहा है अखनूर में, और ये चोर जो है पकड़े क्यों नहीं जाते हैं टाइम से, और अगर पकड़े जाते हैं तो इनको छोड़ा क्यों जाता है? क्या इसके पीछे इनका जो सरदार है वो काफी मजबूत है, जिसकी शय की वजह चोरियों को अंजाम दे रहे हैं ये चोर? सामने दिख रहा है कि लगातार ये व्यवस्था है। यानी अगर बात करें, अगर हम जिस प्रकार से चोरियों को अंजाम दिया जा रहा है इन चोरों के द्वारा, लोगों में डर का माहौल, अशांति लगातार फैल रही है। फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अगर हमारे प्रशासन की बात करें, सरकार के बीच में बैठे जो लोग हैं वो क्यों इनके ऊपर नकेल नहीं कस रहे हैं? खास करके हमारा पुलिस विभाग, अगर चोरों को पकड़ा जाता है तो जल्दी से इनको छोड़ा क्यों जाता है? कौन इनको छुड़ा रहा है? इनके नेटवर्क को पूरी तरह से जकड़ में क्यों नहीं लाया जाता? इनको क्यों नहीं जकड़ा जा रहा है? अगर ऐसा चलता रहा तो आम इंसान अखनूर में जो है कि शांति मानी जाती है कि अखनूर में चोरी की वारदात, नशा जो है कम पैमाने पर आंका जाता है। तो क्या आप लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि लगातार यहां पर भी चोरों की वारदात जो है लगातार बढ़े, आम लोगों के बीच में डर का माहौल फैल जाए और नशा तस्करी भी बढ़ती जाए? जिस प्रकार से आम इंसान बेचारा को, जैसे माई बता रही हैं, तस्वीरें भी हम आपको लगातार उसकी दिखा रहे हैं। वो तस्वीरों में आप देखते रहिए किस प्रकार शुरू से अंत तक जो भी हम ये वीडियो क्लिप चला रहे हैं उसके बीच में आप देखिएगा किस प्रकार से घर को जो है, उसके कमरों को जो तहस नहस किया गया है। जो संदूक था, जो नहीं बक्सा जो था जिससे पूरे गहने या नकदी जहां से चुराई गई, आखिर कैसे उनको पता चल गया? माई जो है बता रही है वो शायद सोहल में गई थी, वहां से ऑटो उसने बुक करवाया, ऑटो ने उसको घर तक उतारा, उसने पता नहीं अपने कपड़े लिए या क्या कुछ सामान लिया, उसके बाद मुट्ठी में चली गई उस ऑटो वालों को लेकर के। वहाँ पर सुरेश शास्त्री जी का सत्संग जो था या क्या उसका वो कोई भी यहाँ पर स्थान था जहाँ पर वो सत्संग वगैरह करते हैं, और जैसे वो घर वापस आती है तो अपने आँखों के सामने अपने घर का सामान बिखरा हुआ पाती है। वहाँ पर वो बोचक्का रह जाती हैं, वो अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती हैं कि उसके घर का कीमती सामान चोरी हो चुका है। यानी 6 से 7 लाख का सोना
अब किसने वो चुराया, किस प्रकार से उसकी प्लानिंग हुई, क्या इसके ऊपर पुलिस हथकंडा अपनाएगी, क्या उन चोरों की तलाश की जाएगी, क्या उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, क्या आम इंसान इस चीज़ से सीखेगा। अब ये कहना मुझे कोई भी मैं इस चीज़ से बेझिझक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर पुलिस विभाग के पास हमारा समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, अगर वो जाता है अपनी कंप्लेंट्स लेकर के खास करके चोरियों की, तो उसके ऊपर नकेल क्यों नहीं कसते हुए नजर आ रही है हमारा पुलिस विभाग। क्या उनके पास नफरी कम है? क्या हमारा जो हायर डिपार्टमेंट है हमारा पुलिस का, क्या वो हमारे थानों के अंदर नफरी कम तैनात कर रहा है, यानी उनके पास नफरी नहीं है, उनके पास वो जो एक फोर्स होनी चाहिए उसके पास उपलब्ध नहीं है जो आम लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन सके और उसको निपटा सके। आखिर आम इंसान कब तक इस चीज़ से गुजरेगा। लगातार चोरियों की वारदात देखने को मिल रही है, लगातार नशा तस्करी बढ़ रही है, पशुओं की तस्करी बढ़ रही है, पर कहीं भी नकेल कसते हुए नहीं नजर आ रहा है हमारा प्रशासन। इनका नेटवर्क, आखिर पुलिस विभाग का नेटवर्क मजबूत होना चाहिए कि कहीं भी चोर इस ऐसी घटनाओं को वारदात देने की फिराक में हो, जहाँ सोचने की कोशिश करे और पुलिस का खौफ उसकी आंखों में दिखना चाहिए कि अगर मैंने इस घटना को अंजाम दिया तो पुलिस चंद दिनों में इस केस को, इस मसले को, इस चोरी के वारदात को जो है वो सुलझा लेगी और हमें हथकंडे में ले लेगी और हमें सलाखों के पीछे डाल देगी और हमारा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो क्यों लोगों को पुलिस का डर नहीं है? आखिर कौन लोग इनको शह दे रहा है? जहाँ इनके बड़े बड़े सरदार जो बैठे हुए हैं वो पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और जहां पुलिस को काम करने नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से किसी का फोन आ जाता है कि इन लोगों को छोड़ा जाए। पुलिस अपना काम तो करना चाहती है लेकिन इनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये सारे सवाल खड़े होते हैं जब आम लोगों की सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हों, जब आम लोग जो है अपने घर को बेचारे कहीं ना कहीं एक विश्वास के तौर पर छोड़ के जाते हैं कि हमारे इलाके में शांति है, लेकिन दूसरी ओर जब घर वापिस आते हैं तो वो घर का सामान बिखरा हुआ नजर आता है। तो ये सब आम लोग जो है, अब आप लोग अवेयर हो जाएं, अपने सामान की अब खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसकी सुरक्षा जो है आपके हाथों में ही है। पता नहीं पुलिस के पास नफरी कम है, या पुलिस को काम करने नहीं दिया जा रहा है, जहाँ पुलिस चोरों को पकड़ती तो है, उसके बाद किसी का फोन हो जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। क्या कुछ है? एक बड़े तौर पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लगातार इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन लोगों का जो सामान चोरी हुआ है उनको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जो लोग इसके पीछे हैं उनको जितनी जल्दी हो सके पुलिस उनको जो है हथकंडे में ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि इन लोगों को जो है एक राहत मिल सके और आम लोग जो इसका शिकार होने वाले हैं उससे बच सकें। और वीडियो को आप लोग जितना हो सकेगा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में क्या कुछ कहना चाहोगे, जो मैंने आपके सामने बातें रखी हैं इससे आप कितना सहमत है और कितना नहीं है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो जानी चाहिए, हमारे हायर अथॉरिटी तक ये वीडियो जानी चाहिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि अखनूर में भी माहौल खराब हो चुका है। जो गांव वगैरह जितने भी हमारे हैं जहां पर शांति मानी जाती है वो भी अब शांति भंग होने को है। धन्यवाद। वीडियो के अंत में राय जरूर रखिएगा।